राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर गुना में अतिथि शिक्षक समन्वय ने अपनी परेशानी और मांगों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। अतिथि शिक्षकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायदे को याद दिलाते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें सुविधाएं कम दे रही है और प्रताड़ना में लगातार इजाफा किया जा रहा है। शिक्षक दिवस के मौके पर गुना कलेक्ट्रेट पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने बताया कि उन्हें ई अटेंडेंस नहीं भरने पर करीब 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, जबकि अतिथि शिक्षक कई चुनौतियों के बीच काम करते हैं। महंगा किराया, खर्च उठाकर स्कूलों में पहुंचना, पढ़ाई कराना, लेकिन सरकार उन्हें समय पर वेतन तक नहीं दे रही। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांगों में ई अटेंडेंस में आ रही समस्याओं का समाधान, वेतन का नियमित भुगतान, पिछली सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करना शामिल है। शिक्षकों ने रैली निकालकर अपनी पीड़ा जाहिर की और सरकार को जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो आगे भी अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज जहां सरकार मध्य प्रदेश में राजधानी में शिक्षक दिवस मना रही है, वहीं मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अतिथि शिक्षक जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन देकर पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणाओं को मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहते हैं। उनको बताना चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अनुभवी अतिथि शिक्षकों को गुरुजियों की तरह नीति बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। किसी भी स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार नहीं करेंगे, लेकिन उनकी घोषणा के बाद से लगातार हजारों अतिथि शिक्षक प्रदेश में बेरोजगार हुए हैं। हमारे गुना जिले में अभी वर्तमान सत्र में कम से कम 40 अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो 12 से 15 साल की सेवा करने के बाद बेरोजगार हो गए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी, अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का जो आश्वासन दिया था, उसको पूरा करें। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक आज सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने ई अटेंडेंस हम पर लागू की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पहले भी विभाग को अवगत करवा चुके हैं। हजारों अतिथि शिक्षकों के पास एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध नहीं है। हजारों अतिथि शिक्षक जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने जाते हैं, वहाँ नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो हमारे शिक्षक ऐप है उसमें तमाम तरह की विसंगतियाँ हैं, कभी लॉगिन नहीं होता, कभी लॉगआउट नहीं होता, इस तरह की तमाम समस्याएं हैं। उसके बावजूद भी आपने उसको कंपलसरी कर दिया। एक तरफ आप स्थायी शिक्षकों को लगातार उनका भुगतान कर रहे हैं, ऑफलाइन उपस्थिति के आधार पर भुगतान कर रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों को आपने सिर्फ इसलिए उनका भुगतान नहीं किया क्योंकि वो ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय करें। धन्यवाद। क्या भुगतान रोका गया अतिथि शिक्षकों का? कितने माह का? जुलाई से अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। आज तीसरा महीना चल रहा है। 2 महीने का जो भुगतान है किसी भी अतिथि शिक्षक को पूरे मध्य प्रदेश में नहीं दिया गया। आपका शुभ नाम? सुनील परिहार, प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक समन्वय समिति। सबसे पहले तो आज 5 सितंबर को जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अपने शिवराज सिंह चौहान जी के, उन्होंने जो अतिथि शिक्षकों से वादा किया था उसको याद दिलाने के लिए हम लोगों ने आज रैली निकाली है कि हम लोगों को जो सिर्फ एक हमारा उसमें जो शर्तें थी उसमें एक मंजूरी हुई है कि जो भुगतान वाला है डबल वाला वो मिल रहा है, बाकी के जो 9 है वो अभी भी उसमें तो वो अभी पूरी नहीं हुई है। उसके बाद 3 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं मिला। ये अटेंडेंस के चक्कर में लोग बागों ने सब जुगाड़ टुगाड़ करके जैसे तैसे बेचारे अतिथि कर रहे हैं कोशिश, जाना आना भी उनका है। तो 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, 65 किलोमीटर जा रहा है अतिथि, लेकिन अब वो कहाँ से आगे का खर्चा उठा पाएगा? ये परमानेंट होगी और परमानेंट वाले जो लोग हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं। जिले में कितने अतिथि शिक्षक हैं? 30 से 40 अभी प्रेजेंट में है बाहर अभी। तो ये इतने लोगों को अटेंडेंस के जरिए वेतन नहीं मिला? मानदेय तो मानदेय तो आपने जो 1200-1500 व्यक्ति है जो अतिथि जिसको मानदेय नहीं मिला है 3 महीने। मतलब सितंबर चल ही रहा है, जुलाई अगस्त का नहीं हुआ। 3 जुलाई को पोस्टिंग हुई थी, इसके बाद से नहीं मिला है वेतन। कारण क्या रहा है वेतन नहीं? अब कारण ई अटेंडेंस का उन्होंने इशू बना रखा है कि ये लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो हम इनका भुगतान नहीं करेंगे, जबकि नियमित शिक्षकों को लगातार भुगतान हो रहा है, वो भी नहीं लगा रहे। अटेंडेंस नहीं लगा रहे। उनकी भी जुलाई अगस्त की आई हुई है। शासन के पास लाडली बहना योजनाओं के लिए तो पैसा है जो कि घर बैठे महिलाओं को फ्री
सुविधा दी जा रही है। अतिथि शिक्षक जो एक 65 से 70 किलोमीटर अपनी मोटरसाइकिल से, बस से, टैक्सी से, जो भी सुविधा उसके पास साधन है, उस साधन से अपनी नौकरी करने के लिए जा रहा है। इसके बावजूद भी उस अतिथि शिक्षक को कभी भी, जब से अतिथि शिक्षक की शासन ने व्यवस्था करी है, शायद 15 से 16 साल हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक वर्तमान अतिथि शिक्षकों की हालत सुधरने में नहीं है। कभी भी उनको समय पे भुगतान नहीं हुआ है। 4-4, 6-6 महीने का भुगतान अतिथि शिक्षकों को एक साथ दिया जाता है। जो अतिथि शिक्षक सिर्फ अतिथि शिक्षक की नौकरी के भरोसे हैं, वो अपना घर परिवार किस उससे चलाएंगे? अगर उनको समय पे मानदेय नहीं दिया जाएगा तो वो किस तरीके चलाएंगे? इसलिए अतिथि शिक्षकों की जो विसंगतियां हैं वो सरकार को दूर करनी चाहिए, और उस दूर न करने की वजह शासन और क्या कर रही है, ई अटेंडेंस जैसे फरमान लागू कर रही है, जिसकी बदौलत आज अतिथि शिक्षक सड़कों पर आने के लिए आतुर हो गया है। इसलिए, और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने घोषणा की थी अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। आज तक मुख्यमंत्री जी बदल गए हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों का भविष्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। उनका किसी तरह से कोई भी भविष्य नहीं, और सुरक्षित ई नहीं अटेंडेंस किया का गया है। विरोध भी हम लोग नहीं कर रहे हैं। टीचर हैं, सभी समय के पाबंद हैं, और हम उसके खिलाफ भी नहीं जा रहे हैं। अगर मतलब शासन ये सोचता है कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं, बस सुविधाएं नहीं हैं हम लोगों के पास, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। ई अटेंडेंस का सबसे बड़ा बात, ई अटेंडेंस का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, ई एंड्रॉयड अटेंडेंस फोन का भी ले समर्थन लिया, करते हैं। लेकिन 2 महीने से तनख्वाह नहीं की तो उसमें बैलेंस कहाँ से डलवाएगा व्यक्ति? उसके घर के रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा कि और फोन की व्यवस्था करेगा? अवकाश की पात्रता नहीं है। अवकाश की में जो पात्रता नहीं 13-14 है। अवकाश मिलते हैं शिक्षकों को, वो हमें पात्रता नहीं है। बस सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों की तरफ थोड़ा सा रुख करके हम लोगों की समस्याओं को देखे और सुलझाने का प्रयास करें। जय हिंद।